लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर होता है, उसका आधार क्या होता है? सर्किल यानी वर्ग। ठीक है, इसकी ये क्या होती है? त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी उसकी हाइट, ऊंचाई। ठीक है, इसका जो आयतन पढ़ा था हमने, वॉल्यूम आयतन पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो पढ़ा था हमने कितना? 2 पाई आर एच। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, ये पढ़ा था, इतना देखा था हमने। वॉल्यूम यानी आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुछ क्वेश्चन किए थे हमने, एक क्वेश्चन है, चलो वो करो। एक ठोस बेलन है, ठीक है, एक ठोस बेलन है जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे रखा है। एक ठोस बेलन जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बता रखा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 2/5 के बराबर है। मतलब क्या बता रखा है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 2/5 के बराबर है। कितना दे रखा है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 2/5 के बराबर है। क्या पूछा था इसमें हमने? इसकी बेलन की ऊंचाई बतानी है। देखो, ये इसके 2/5 के बराबर, ये गुणा में है, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या लिख सकते हैं ऐसे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र कितना है? 2 पाई आर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र कितना है? 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर। और ये किसके बराबर है? 2/5 के। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा कितना? h। और यहाँ h प्लस आर, ये 2/5। तो हमें पता चल गया जो h है ना, उसका मान कितना है? 2। h कितना है? 2। और r कितना होगा फिर? अगर h 2 है तो r कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि दोनों का मान 5 है। तो इनका ये क्या आ गया? इनका अनुपात आ गया, ऊंचाई और त्रिज्या का। अगर अनुपात पूछे तो इतना आएगा। ठीक है, अब हमें पूछ रखा है क्या? ऊंचाई। तो देखो हमें दे क्या रखा है इसमें? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई, पाई का मान कितना? 22/7। फिर रखा है आर, आर और एच का अनुपात है ये, तो कितना मानेंगे इसे? 3x। जब भी अगर अनुपात में आए ना हमारा, तो इनको x मानते हैं, 3x। ठीक है, गुणा में h, h कितना है? 2x प्लस r 3x, कितना होगा ये? 5x। तो बराबर किसकी है? 1155 की। ठीक है, ये किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 एकम 11, 0 और ये 5 आया क्या? आगे देखो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 3 बजे 15 एक्स स्क्वायर बराबर में 105। 15 साथी 105 हो गया, 7 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 7 इंटू 7 और ये 4। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट कितना बाहर आएगा? 7 और ये 2। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 7/2। यहाँ पे क्या हाइट निकालनी है ना, तो 2 गुणा x का मान रख देते हैं 7/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? आया समझ में? देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा था? टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, और वो किसके बराबर है? वो बराबर है 2/5 कर्व सरफेस एरिया। तो इसका अनुपात निकाला हमने। अनुपात निकालने के बाद 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ऊपर h नीचे h प्लस आर, तो h 2 और h प्लस आर 5। h का मान कितना है? 2, तो 2 और r का मान कितना आएगा यहाँ से? 3।
तो ये 2:3 में हो गया, अनुपात में आया ना। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया जितना भी है उसका फॉर्मूला रखा, 2 पाई आर की जगह हमने 3x लिखा, h प्लस आर मतलब 3 प्लस 2 5x लिखा, इसको सोल्व किया। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन को एक बेलन जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का क्षेत्रफल हमने रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन बताना है बेलन का कितना होगा। बेलन का आधार क्या होता है? वर्ग पाई आर स्क्वायर। बेलन का आधार जो भी होता है, जिसका भी आधार देना वो, जैसे कि अगर बोल देंगे ना एक घन का आधार है, तो घन का आधार क्या होता है? एक वर्ग होता है, तो वर्ग का लगाना है। बेलन का आधार क्या होता है? एक वर्ग होता है, तो वर्ग का लगाना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच, और ये कितना दे रखा है हमें? 616 दे रखे हैं। उसके बाद क्या दे रखा है हमें? आधार का क्षेत्रफल। आधार कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना दे रखा है? 77 दे रखा है। अब देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर? 2h बटे
आर बचे तो ये 616 है, ये 77 है, तो 11 से विभाजित हो जाएगा। मुझे सूत्र दिख रहा है ना, 11 से विभाजित है ना, 11 से भाग जाएगा, इसका भी 11 हो जाएगा। 11 पंजे 55, 6 11 6 66 और 11 8 7। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, तो h का मान कितना आया 28 और r कितना आया 7 आ गया। h 28 और r 7। अब अगर पूछ क्या रखा है आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है वॉल्यूम कितना होता है बाय आर स्क्वायर। चलो रख के बताओ कितना होगा। अब तो इजी हो गया ना। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 और ये 28, 7 से 7 कट गया 154 गुणा 28। आया समझ में? देखो जो भी चीज हमें दे रखी है ना वो उसके बराबर में रखनी है। अगर है ना अनुपात उसका अनुपात दूसरी चीज दे रखी है वो लेंगे। ठीक है, दोनों का अनुपात आएगा और उनका मान सिर्फ उसमें रखना है। ठीक है, तो ये बेलन के क्वेश्चन समझ में आया? चलो क्वेश्चन हो गया। उतारिए सब। हाँ, अब एक क्वेश्चन लिखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या, एक बेलन दे रखा है जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। बेलन को ऊंचाई से समद्विभाजित करके, बेलन को ऊंचाई से समद्विभाजित करके दो समान बेलन के रूप में बनाया जाता है। ऊंचाई से समद्विभाजित करके मतलब कि बेलन को हम ऊंचाई से काट रहे हैं, बेलन को ऊंचाई से समद्विभाजित करके दो समान बेलन के रूप में बनाया जाता है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि बतानी है, कोई प्रतिशत में कितनी होगी। एक बेलन है, ठीक है, इसमें बोल रखा है हमें क्या दे रखा है इसकी त्रिज्या 21 और ऊंचाई 16 दे रखी है। इसमें बोल रखा है कि ऊंचाई से हम समद्विभाजित करते हैं, ऊंचाई से तो हम ऐसे इसको काटते हैं, जैसे काटेंगे ना तो कुछ इस रूप में होगा कुछ इस रूप में। इसके दो वर्ग नहीं बनेंगे, पहले दो ही वर्ग थे, एक ऊपर एक नीचे, अब इसके कितने हो गए 4 हो गए। एक बेलन टाइप में है, 1 2 2 ही। अब हमने इसको काट दिया, कितने वर्ग दिख रहे हैं हमें? 2 इसके 4 में कितने बड़े? एक बार काटने पे कितना? 2 बार बड़ा, एक बार काटने पर। तो हमने एक बार काटा है
काटने पर दो वर्ग नए बने। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो वर्ग का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है किसी भी बेलन का। अब देखो इसमें पहले ये इतना था, जब ये बेलन पूरा था, इसको काट दिया तो कितना बढ़ा? 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा। क्लियर है? इतना बढ़ा है, ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा? 8 और नीचे कितना बचेगा? h प्लस आर। आर का मान कितना है? 21 और h प्लस आर का मान 21 और 16 37। क्लियर? इतना देखो पहले कितना था टोटल? 37 था, अब कितना है? सॉरी पहले 21 था, अब 37 हो गया बढ़कर, ठीक है। तो कितना बढ़ा है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16। किस पर बढ़ा है? 37 पर, सॉरी 21 पर। 21 पर बढ़ेगा गुणा में 100। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? देखिए ये बढ़ा हुआ है, इसको सोल्व करो। 1600/21। तो इसमें ना बड़ा पहले लिख दिया हमने, बड़ा हुआ, ठीक है। तो यही होगा, इसको सोल्व करना है, जो भी आएगा इसको सोल्व करना है। देखो ये बड़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है, और ये पहले का था, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करना, जो भी आए इसको सोल्व कर देना। 2100/37 देखो आप करेंगे इसको सोल्व, कितना आएगा? ये जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35, 3 15 18 185। उसके बाद होगा 25, 250, 6 42 और 18 7 5। कितना होगा? कितना आएगा इसका? 56.75%। ठीक है, समझ में आई? एक क्वेश्चन और बढ़िया सही। एक ठोस सिलेंडर है, एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार की त्रिज्या 28 और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसको काटकर दो नए वर्ग दो सिलेंडर बनाए जाते हैं। इसको काटकर दो सिलेंडर बनाए जाते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बताइए? एक बार काटने पर दो वर्ग नए बनते हैं, दो बार काटने पर 4 और 3 बार काटने पर 6 बनेंगे। तो इस बार हमने एक बार ही काटा इसको, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन लिखो। 53.2।
क्वेश्चन नंबर सी कौन की सिखाया? एक आधार की दीर्घता दे रखी 28, ऊंचाई 24, 2 बार काटा हमने, 2 बार काटा हमने, ठीक है। 2 बार काटा मतलब कितने की बढ़ती हुई है? 2 पाई आर स्क्वायर की। तो 2 पाई आर स्क्वायर की बढ़ती हुई किस पर हुई है? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर। ऐसा होगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, बच गया कितना? ऊपर एक आर, नीचे h प्लस आर, ठीक है। अब देखो r का मान कितना है? 28, और ये कितना होगा? 28 और 24 52, ठीक है। इसको 4 से काट देंगे, 7, 4 से काटेंगे 13, गुणा में 100, इसको सोल्व करेंगे। 70, 13 पंजे 65, 5, 13 3 39, 11 पॉइंट लगाया 0, और 13 8 104, समझ में आया? एक बार काटने पर 2 वर्ग का बढ़ावा होता है, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इंक्रीज हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। किस पर हुआ है? टोटल सरफेस एरिया पर। तो नीचे टोटल सरफेस एरिया लिखा, किसका अनुपात मिला हमें? त्रिज्या और ऊंचाई का, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 28, और ऊंचाई कितनी है? 24। तो नीचे तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों है, तो 28 24 52, इनको काट कर सॉल्व कर लिया। समझ में आया? तो ये बेलन है। बेलन में कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, अब पढ़ेंगे शंकु। ये उतार एक बार, उतार लिया। कौन यानी शंकु, बेलन होता है, उसका आधार क्या होता है? वर्त होता है, और ऊपर भी वर्त होता है। शंकु देखो कैसे होता है, इसका एक आधार तो क्या होगा? वर्त होगा। ये इसकी क्या होती है? त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई, और ये होती है एल, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं। आर क्या होती है? त्रिज्या, एच ऊंचाई, एल होती है तिर्यक ऊंचाई, जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। शंकु में ये होता है, इसका आधार भी क्या होता है? वर्त होता है, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ, 2 पाई आर परिधि होती है, ठीक है। अब देखना, हम 3 चीज पढ़ते हैं। पहले आयतन, एक बेलन होता है, उसका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन का 1/3 होता है। शंकु क्या होता है? बेलन का आयतन का 1/3, 1/3 बेलन का आयतन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या पढ़ते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया देखो उसका क्या होता है? कितना होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। इसमें क्या होता है? पाई देखो एक ही है, उसमें 2 थे, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो उसमें 2 लगा देते हैं। इसमें एक ही है, पाई आर एल होता है, ठीक है। क्या होता है? पाई आर एल, ये एल त्रिज्या ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मैंने सूत्र बताया था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में कितना? आधार का क्षेत्रफल। किसी का भी अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसी भी आकृति का, तो क्या होता है उसका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। जैसे बेलन में पढ़ा था हमने, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का? 2 पाई आर एच, और आधार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक वर्त होता है ना आधार, तो पाई आर स्क्वायर,
ऐसे लेते हैं हम बेलन का, तो इसमें क्या कॉमन आता है, 2 आते हैं, उसमें एक ऊपर एक नीचे, 2 वर्ग, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर देता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर, ये एच और ये आर। तो ये बेलन का होता है ऐसे, ऐसे ही हम किसका लेंगे, शंकु का। ये होता है पाई आर एल। इसका आधार क्या है, एक वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें एक ही है ना, जैसे बेलन में 2 होते हैं हमारे पास, ऊपर और नीचे, तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिखा, इसमें एक ही है तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। कॉमन क्या आएगा इसमें, पाई आर एल प्लस आर। ये क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। ठीक है, ये उदाहरण है। हाँ, एक चीज और देखें, हाँ, एल का मान कैसे निकालेंगे इसमें, देखो एल का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमें इस टाइप से 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये त्रिज्या है, ये हाइट है और ये त्रिज्या कुछ चाहिए, कुछ इस प्रकार से है ना, ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। तो त्रिज्या की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, कुछ ऐसे, ये त्रिज्या की ऊंचाई निकाल देना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन गोले, बेलन और घनाभ से पूछे जाते हैं। उतारिए, चलो क्वेश्चन लिखो, एक शंकु, एक शंकु जिसका व्यास, एक शंकु जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, एक शंकु जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। कितना होगा, बटा में बताइए, कोई भी जरूरी नहीं, पॉइंट में बताओ। देखो जो भी दे रखा है ना, हमें उसके बराबर में वो रखें। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी आ जाएगी। जब व्यास दुगुना है तो त्रिज्या आधी होगी। तो अगर 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई में दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो यानी आर का मान पता है, एच का मान पता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, तो हमें एल निकालना है। तो एल देखो कैसे निकालोगे, इनका मान रखना है, एल आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर रूट का अंडर रूट लेना है।
ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। 188.500 4/7 और किसी का है? अच्छा इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी? 10 आएगी ना। व्यास है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए एल का मान। तो एल का मान कैसे निकालेंगे? r का स्क्वायर 36। ठीक है, h कितना है? r का स्क्वायर 64। तो कितना आ जाएगा? 100 किसका होता है? ये 100 आ गया। तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 10। ठीक है, हमें चाहिए ये पाई r l। तो पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा r कितना है? 6 गुणा l कितना है? 10। तो ये कितना हो गया? 132 और ये 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 4/7 कैसे आएगा? 188 सही। हाँ कोई नहीं, ऐसे भी कर समझ में आया? आया क्वेश्चन सबको? एक क्वेश्चन और करोगे। एक शंकु, देखो धीरे धीरे आएगा समझ में, जब आप करोगे ना तो धीरे धीरे आएगा। एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई एल का मान दे रखा है हमें 11 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है कि त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करना है। कितना होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन में लिख देता हूं तुमको। ऑप्शन ये सेम ऑप्शन आए हैं क्वेश्चन में भी। आया पीछे? हमें त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है। कर्व सरफेस एरिया नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? पाई r l। तो पाई r की जगह कितना रखा है? 6, l की जगह 11। तो कितना आ गया? 66 पाई। सीधा से इसमें मान रखना है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी CHS में। ठीक है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या, एक शंकु दे रखा है जिसकी त्रिज्या में दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक शंकु जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है हमें 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन बताना है क्या होगा? क्या बताना है? आयतन। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मैं। देखो जो दे रखा है ना उसके बराबर में वही रखना है। जो भी मैं दे रखा है उसके बराबर में वही रखना है। क्या दे रखा है क्या नहीं। जगह रखी है, इधर रखा है, काम है बराबर में काम आ गया। 12 पाई देखते हैं।
सीधे का क्वेश्चन है, उत्तर 16 है। हाँ कोई नहीं करो, इसे आएगा। तो पाई में ही है, कोई वैसे नहीं है, पाई में ही है आंसर भी। सोलह भाई आ गया। और किसी का आया? नहीं है? अच्छा, हम देखो त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 20 पाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, जो चीज दे रखी है उसके बराबर में वही रखनी है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर में 20 पाई लिख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर का मान कितना दे रखा हमें? 4। आर का मान 4 दे रखा है। 4 गुणा एल बराबर 20। तो इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20। एल का मान कितना आ गया? 5। देखो अब हमें ना त्रिज्या पता चली कि 4 होती है, त्रिज्या की ऊंचाई 5 हो गई। हमें क्या निकालना था? आयतन। ठीक है, आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा एच। ठीक है, हमारे पास आर है ना, एच चाहिए। एच कैसे निकालते हैं? देखो एच निकालते हैं। एच कैसे निकालते हैं? ये एल होती है, ये कितनी है? 5। त्रिज्या मतलब आधार 4 है, तो एल कितना होगा? एक तो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट पढ़ाया था मैंने, 3 4 5। अगर कहीं भी इनमें से 2 चीज दिख जाए तो वो तीसरी चीज अपने आप हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं एक तो। ठीक है, दूसरा कैसे निकालेंगे? इस सूत्र से। ये दे रखा है एल स्क्वायर मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 बराबर में आर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी है, आर का मान कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस में एच स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस 16 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर कितना होगा? 25 माइनस 16 यानी 9 होगा। एच स्क्वायर स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे। 9 का कितना होता है? 3 होता है। तो एच का मान आ गया 3। आर का मान हमें पता था 4 होता है। 1/3 पाई लिख दिया, क्योंकि हमारे उत्तर है ना, वो उत्तर वो सभी पाई में है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पाई लिखा। आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 गुणा 16 और 3। एच का मान 3, तो 3 से 3 कैंसिल। ये कितना हो गया? 16 पाई। समझ में आया बेसिक से कैसे समझाया मैंने? एल स्क्वायर निकाल के, और ये ट्रिपलेट से। सबसे पहले जो भी दे रखा है उसके बराबर में हमें वही रखना है। ठीक है, उसके बाद दे क्या रखा है? त्रिज्या दे रखी है, इस त्रिज्या का मान हमने 4 लिख दिया। इससे हमने क्या निकाल ली? त्रिज्या को चाहिए एल का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए आयतन। आयतन निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास है, एच का मान निकालना है हमें। तो एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये त्रिज्या को ऊंचाई वाला सूत्र होता है ना, इसमें मान रखेंगे। एल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 बराबर में आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में एच स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर का मान निकालना है, इसलिए अगर ये 16 इस साइड में ले जाएंगे हम, ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 25 में से 16 गए तो 9। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देंगे। 9 किसका रूट होता है? 3 का। समझ में आया? एच का मान 3 आ गया। आया समझ में ये सबको क्वेश्चन? ये वापस से समझो। चलो ठीक। देखो हमें दे रखा है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद बोल रखा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे रखा है 20 पाई। आयतन बताया। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के आगे हमने लिख दिया पाई आर एल। ठीक है, और ये इसका मान कितना है? 20। तो ये हो गया 20 पाई। हो गया इतना? 20 पाई हो गया इतना।
पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। आर का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4L बराबर में 20, ठीक है। 4 पंजे 20, L का मान कितना आ गया 5। देखो हमारे पास दो मान आ गए, R का और L का आ गया, R और L का मान आ गया, आया ना। अब हमें क्या चाहिए, आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। R स्क्वायर H, ठीक है। R स्क्वायर का मान हमारे पास है, H का मान हमें निकालना है, ठीक है। 1/3 पाई R स्क्वायर का मान तो कितना है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। H का मान निकालना है, H का मान कैसे निकालेंगे, L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पढ़ाया था ना शुरू में त्रिज्या ऊंचाई निकालते हैं तो उससे निकालेंगे। L स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, R स्क्वायर, R का मान होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में H स्क्वायर। अब देखो ये H स्क्वायर की वैल्यू चाहिए सिर्फ हमें, तो इस 16 को इस साइड में जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, H स्क्वायर का मान कितना आएगा 9। हमें सिर्फ चाहिए H का मान, स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब 9 किसका होता है 3 का होता है, 3 की है 9, 3 बार होता है ना, ऐसे 3 गुणा 3, 2 बार आ जाता तो 1 बार ले लेते हैं, 3 आ गया, ठीक है। तो H का मान कितना आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में लेते हैं।